सर मेरी निगाह में 1% भी वल्गर वेडिंग नहीं है। पूरे हिंदू रीति रिवाज शुद्ध सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ये शादी हुई है। प्रशांत भूषण की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बकवास बात करने वाला उसी की होती है। मंत्र उच्चारण के साथ हमारा वैदिक सनातन धर्म पूरे वर्ल्ड में छा गया है। जिनको अश्लीलता नजर आ रही है वो बोल रहे हैं अश्लीलता, उनको तो कुछ भी ऐसे नजर आता रहता है, उनको तो हिंदू हिंसक नजर आ जाता है। उस पर क्या कह सकते हैं, जिसकी जैसी सोच है उसको नजर आ रहा है। जाने अनजाने इतना टूरिज्म प्रमोट हुआ इंडिया का, इतने बड़े बड़े स्टार्स आए थे जो इंडिया को नहीं जानते थे, इंडियन कल्चर को नहीं जानते थे, वो भी जान गए। अमेरिका, यूरोप, हर जगह इसका प्रचार हुआ है, हर बड़े बड़े स्टार्स आए हैं, तो इसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है। इनकी औकात स्वरा भास्करा के निकाह में जाने की थी, तो वो हिंदू वैदिक रीति रिवाजों से होने वाले विवाह में कैसे चले जाएंगे? जहाँ रामधुन बज रही हो, जहाँ वेदों के मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो, वहाँ दैत्य प्रवृत्ति के लोग वैसे भी नहीं जाते हैं। जिस अंबानी को ये गाली देते थे पानी पी पी कर, 2.5 करोड़ की घड़ी के लालच में पहुंच गए पत्तल चाटने के लिए। चुनाव से पहले 2024 मोदी घर आने के लिए सारे नेता वहाँ गए हैं। लालू का पूरा परिवार गया, अखिलेश का पूरा परिवार गया, सभी गए हैं वहाँ पे। कौन? उद्धव ठाकरे, एनसीपी, आप किसी को देख लीजिए, सभी गए हैं। ये इनका बड़प्पन नहीं है, इनके आका नहीं गए, इसलिए नहीं गए। अभी अनंत और राधिका की शादी हुई, आपको मालूम होगा। उसी के बीच एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट आता है कांग्रेस के साथ काम करने वाले एक प्रशांत भूषण जी, आप जानते होंगे, एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भैया ये जो वेडिंग है जहाँ सारे नेता जा रहे हैं, यहाँ ये एक वल्गर वेडिंग है और राहुल गांधी ने ना जाकर अपना स्तर दिखाया है, उच्च स्तर। तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? ये बार बार जो है इस तरह के बयानबाजी करना, एक शादी जो हो रही है जो कि सनातन धर्म के हिसाब से हो रही है, एक तरफ वेद उच्चारण हो रहे हैं, एक तरफ बड़े बड़े धर्मगुरु आए हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इसको लेकर? वो जाते वहाँ पे, लेकिन उनके आका नहीं गए थे ना वहाँ पे सारे धर्म आए थे, जितने बड़े से बड़े, चाहे रामभद्राचार्य जी हैं, चाहे कर्नाटका साइड के जितने धर्म गुरु हैं सनातन धर्म के, सब पहुँचे। लेकिन राहुल बाबा के जिनके अनुयायी हैं वो नहीं पहुँचे, तो बाबा कैसे जाते? और पहली बात है। दूसरी बात है, जितना इंडिया अलायंस के गठबंधन, जिनका ठगबंधन उनका बना था चुनाव से पहले 2024 मोदी घर आने के लिए, सारे नेता वहाँ गए हैं। लालू का पूरा परिवार गया, अखिलेश का पूरा परिवार गया, सभी गए हैं वहाँ पे। कौन? उद्धव ठाकरे, एनसीपी, आप किसी को देख लीजिए, सभी गए हैं। ये इनका बड़प्पन नहीं है, इनके आका नहीं गए, इसलिए नहीं गए। अगर आका जाते जाते, देखिए इनके तो बोलने का लैंग्वेज ही नहीं, क्या बोलते हैं इनको खुद नहीं मालूम है। अंबानी जी ने दिखा दिया एक छत के नीचे कि चाहे देश हो चाहे विदेश हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, चाहे कलाकार हो चाहे जो ठुमके लगाने वाले हो, सबको बुला के नचा दिया। देखिए नीता अंबानी जी और माननीय मुकेश अंबानी जी, ये लोग खुद सनातन धर्म से हैं। सनातन धर्म का आपने देखा होगा, मैंने भी देखा टीवी पे, कितने सहज तरीके से, जिस तरह शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे ना, उस तरह से उन्होंने चाहे धर्माचार्य के सामने चाहे अपने गुरु के सामने किस तरह से पेश आए। इतने बड़े मतलब विश्व के टॉप लेवल के पैसे वाले व्यक्ति अगर ऐसा काम करते हैं तो ये तो इस शब्द का बोलना ही अनर्गल है। भाई पता नहीं है, जिनको अश्लीलता नजर आ रही है वो बोल रहे हैं अश्लीलता, उनको तो कुछ भी ऐसे नज़र आता रहता है, उनको तो हिंदू हिंसक नज़र आ जाता है। उस पर क्या कह सकते हैं, जिसकी जैसी सोच है उसको नज़र आ रहा है। वहाँ पे शंकराचार्य पहुँचे, वो उनको नज़र नहीं आया। गाय वाय लेके आई गई, गायों के इतना सम्मान हुआ, इतने संत, सारे संत पहुँचे हुए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी से लेके बाईसधाम वाले बाबा से लेकर शंकराचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, वो उनको नज़र नहीं आया। अश्लीलता नज़र आ गई। अब जिसकी जैसी सोच होती है उसको भाई जैसी नज़रिया होता है ना, उसको वही नज़र आता है। उनकी पार्टी के भी कुछ नेता वहाँ गए, पार्टियाँ कर रहे थे। पार्टी क्या, उनका पूरा पूरा इंडिया अलायंस में मौजूद था। अखिलेश यादव पूरे परिवार को लेकर पहुंचे थे, लालू यादव जी वहाँ पहुंचे हुए थे, ममता बनर्जी पहुंची हुई थी। अब अकेले यहाँ सब पहुंचे हुए थे, मगर अकेले किए नहीं गए हैं, तो क्या कह सकते हैं इसमें? ये राम मंदिर भी नहीं जाते हैं। सर सबसे बड़ी बात है कि हमारी सनातन संस्कृति के वहाँ पर जितने हुए और जितने भी गए वो आप देखो तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग गए। हर किसी को, हर बड़े व्यक्ति को बताया। मंत्र उच्चारण के साथ हमारा वैदिक सनातन धर्म पूरे वर्ल्ड में छा गया है। चीज़ दूसरी चीज़ है कि अगर हम प्रशांत भूषण की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बकवास बात करने वाला उसी की होती है। और सबसे बकवास और भद्दा बात, तो ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते और सनातन को ही आगे बढ़ाइए। और इसमें जितने भी काम हुए, जितने भी विपक्ष गए, यानी सब मतलब विपक्षी तो थे, तो विपक्ष मतलब सब गलत हो गए। राहुल गांधी तो वैसे भी 3-4 नाम हो चुके, पप्पू के साथ में ट्यूबलाइट, अब तो मंदबुद्धि की भी नाम हो गई। तो उनके ना जाकर वो तो राम मंदिर में भी नहीं गए, अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन दुनिया का मतलब हिंदू क्या, उनकी अभी तक पहचान ही नहीं है कि वो बनना क्या चाहते हैं, हिंदू बनना चाहते हैं मुसलमान में, एक बराबर के बन जाए। तो यही रीज़न है और कुछ नहीं। प्रशांत भूषण मतलब सही आदमी नहीं है वो। सर मेरी निगाह में 1% भी वल्गर वेडिंग नहीं है। पूरे हिंदू रीति रिवाज शुद्ध सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ये शादी हुई है और हर एक घर के लोगों का
चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, अपने हिसाब से बढ़िया शादी करना चाहता है अपने बच्चों की, और जो कि उन्होंने करा है। और मुझे ये ऐसा लगता है उनका अपना निजी पैसा है, उन्होंने किसी से मांगा नहीं है, मेहनत करी है। चाहे शेयर्स हैं, चाहे हम लोग ही उनके शेयर्स खरीदते हैं, उनकी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन्होंने ना आज तक किसी को फोर्स करा है ना कुछ। तो उनका अपनी जातिगत राय है, पैसा है, किसी का भी कोई अधिकार नहीं बनता कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी करे। हाँ, स्वतंत्र भारत है, बाकी कहने के लिए लोग कुछ भी कहते रहे। जाने अनजाने इतना टूरिज़्म प्रमोट हुआ इंडिया का, इतने बड़े बड़े स्टार्स आए थे जो इंडिया को नहीं जानते थे, इंडियन कल्चर को नहीं जानते थे, वो भी जान गए। अमेरिका, यूरोप, हर जगह इसका प्रचार हुआ है, हर बड़े बड़े स्टार्स आए हैं, तो इसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, उनका पहनावा जैसे भी होगा, जो उन स्टार्स का उन देशों का वैसा है, लेकिन अंबानी परिवार की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी कपड़ों में अभद्र नहीं पहना था। बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग शादी हुई। उनके हिसाब से अश्लीलता थी क्योंकि हिंदू हिंसक होता है, वहाँ वैदिक रीति रिवाजों से विवाह हो रहा था। और भैया ये तो जब हिंदू हैं ही नहीं तो जाएंगे क्यों? और इंसान अपनी औकात के हिसाब से ही जाता है। इनकी औकात स्वरा भास्करा के निकाह में जाने की थी। और राहुल गांधी जी को बुरा इस बात का लगा कि विश्व के सबसे बड़े बड़े डांसर बुलाए गए और विश्व की सबसे पुरानी डांसर को नहीं बुलाया गया। बुरा तो लगना बनता है। और दूसरा, औकात होती है जाने की भी। मैंने बताया जैसा उनकी औकात सिर्फ स्वरा भास्करा के निकाह में जाने की थी। और दूसरा, जब वो कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, तो वो हिंदू वैदिक रीति रिवाजों से होने वाले विवाह में कैसे चले जाएंगे? जहाँ रामधुन बज रही हो, जहाँ वेदों के मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो, वहाँ दैत्य प्रवृत्ति के लोग वैसे भी नहीं जाते हैं। एक्चुअली एक कहावत है, जिसकी अगर किसी की नज़र खराब हो तो आप उसका चश्मा लगवा करके, लेंस लगवा करके ठीक करा सकते हैं, परंतु जिसकी नज़रिया ख़राब हो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रशांत भूषण जी और ये वही लोग हैं। और दूसरा, राहुल गांधी की बात करते हैं, इनके ही इंडिया अलायंस के सारे तो पहुंच गए थे, विद फैमिली पहुंच गए थे। जिस अंबानी को ये गाली देते थे पानी पी पी कर, 2.5 करोड़ की घड़ी के लालच में पहुंच गए पत्तल चाटने के लिए। चाटुकार कैसे होते हैं वो इंडिया अलायंस के लोगों से पूछिए, सीखिए, देखें। देश की जनता को देखना चाहिए कि जिसको ये कल तक गाली दे रहे थे, एक बुलावे पे लाइन लगा करके पहुंच गया लालू जी। जब पता लगा कि 2.5 करोड़ की घड़ी मिलेगी गिफ्ट में, अखिलेश यादव विद फैमिली गए, लालू यादव विद फैमिली गए, वैसे बीमार हैं, कोर्ट का सम्मन जाएगा तो जी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता, वहाँ पहुँच गए। उसके बाद सलमान खुर्शीद, सचिन पायलट, अभिषेक मनु सिंघवी, कमलनाथ। तो आप जानते हैं ऐसे लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने राम मंदिर को बनने में अड़चने पैदा की हों, जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने की बात की हो, वो रामधुन जहाँ चल रही होगी वहाँ क्यों जाएगा? ये प्रशांत भूषण देशद्रोही बयान दे चुका है और इसी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने मारा था। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसके बेटे की शादी थी, मुकेश अंबानी। और मैं क्या दिखाऊं, तो ऐसे छिचोरे एडवोकेट अधिवक्ता जो बन के बैठे हैं, उन्होंने लालू से पूछा वहाँ क्यों गए थे परिवार सहित, तेजस्वी यादव से पूछा वहाँ क्यों गए थे, वहाँ पूछा तेज प्रताप यादव क्यों गए थे, मीसा भारती क्यों गई थी, राबड़ी देवी क्यों गई थी, अखिलेश यादव क्यों गए थे, डिम्पल यादव क्यों गई थी, पूछो ना उनसे भी। इंडिया अलायंस के ही तो हिस्सा हैं वो। अभिषेक मनु सिंघवी अधिवक्ता क्यों गए थे, कपिल सिब्बल वहाँ क्यों गए थे, वहाँ DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री कर्नाटक वहाँ क्यों गए थे, फिर और आगे आ जाओ, वो सभी पहुँचे हुए थे। मतलब कहाँ से क्या ढूंढते हैं पता नहीं। स्वरा भास्कर की शादी में वो जा रहा है राहुल गांधी, जिसने अपने भाई से शादी की है, भाईजान को कब उन्होंने जान बना लिया। वहाँ जहाँ अश्लीलता देखनी चाहिए वहाँ नहीं देखते, इन्हें यहाँ अश्लीलता दिखाए। तो इनकी दृष्टि में ही कोई दोष है। वो देखो, धार्मिक लोग हैं, संस्कारी बातें कही गई, वहाँ पे गौदान भी हुआ, वहाँ पे सबका आशीर्वाद भी लिया गया, सबको धन्यवाद भी किया गया, और ये भी बोला गया कि कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ी करे, नीता अंबानी ने कहा। तो यह एक संस्कारी विवाह था। ऐसा समारोह इस देश में नहीं हुआ। पूरे वर्ल्ड की सबसे स्पेशल शादी, जो सबसे लंबी चली, सबसे श्रेष्ठ शादी ये थी। अनंत जी और राधिका जी को बहुत बहुत बधाई। आप खुश रहें, खुशहाल रहें और देश की तरक्की में ऐसे योगदान देता रहा अंबानी परिवार। देखिए भैया, ऐसा फालतू बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो शादी कर रहे हैं तो शादी हो रही है। ऐसे तो कांग्रेस के नेता भी करते हैं शादी, करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। हाँ, अखिलेश यादव करते हैं, सैफे में डांस नचवाते हैं, तो वहाँ अश्लीलता नहीं दिखाई देती। वो तो शादी कर रहे हैं। हाँ, शादी में कहाँ अश्लीलता दिखाई दे रहे हैं? अब रिहाना को लाके वो अगर डांस करवा रहे थे तो उनका एक ब्रांड था, वो बिजनेस माइंड थे अंबानी जी ने, वो बिजनेस माइंड से, उसमें ऐसा कहीं नहीं अश्लीलता है। ये तो कांग्रेस के नेताओं को उल्टा पुल्टा बयानबाजी करना ही है।
क्योंकि मोदी जी गए तो कांग्रेस से कोई नेता गए नहीं थे, इसलिए राहुल गांधी गए ना इस वजह से। हाँ, यही मेन मुद्दा ही है, मोदी जी को काट करना ही है। राहुल गांधी जी एक सांप्रदायिक नेता हैं। संप्रदाय अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि हिंदू आतंकी हिंसक है, हिंदू हिंसक है। तो राहुल गांधी जी हिंदू तो है ही नहीं, क्योंकि वो फिरोज गांधी का पोता है, उसकी माँ इटालियन की है। तो कहाँ से हो गया कि वो एक धर्म को टारगेट करते हैं। और जिस तरीके से वो पार्लियामेंट में, अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट में कई बार उनको स्पीकर महोदय जी ने उनको रोका भी कि आप संविधान का पालन कीजिए, लेकिन वो मर्यादा का पालन, लेकिन वो है ही नहीं उनके पास में कोई मर्यादा का पालन। देखिए, अश्लीलता शादी में कहीं नहीं है। दूसरी बात, उसमें जो मोदी जी को बुला लिया गया ना, और ये गलत कर दिया गया। और पहली बात, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था राहुल गांधी का कि वो शादी में नहीं गए, ठीक है। लेकिन आपका ये क्या मतलब है कि आप बोल रहे हैं कि वो शादी अश्लीलता है? कहाँ से शादी में अश्लीलता नज़र आ रही है ये बताइए। कितने अच्छी तरीके से उनकी शादी हुई है दोनों लोगों की, तो इसमें कौन सी जगह से अश्लीलता नज़र आ रही है? मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, उनको ये बोलने का मतलब ही क्या था। वल्गैरिटी वो होती है जिसमें अपने संस्कारों का अपमान किया जाए या माना ना जाए। उसमें हमारे सारे गुरु आए थे, गायों का भी अच्छे से सम्मान किया गया, फिर सारे रीति रिवाजों से उन्होंने शादी की, ठीक है। उसके बाद सबका मान रखते हुए उन्होंने शादी की। उसमें वल्गैरिटी क्या हो रही है? वो सबको बुलाया उन लोगों को जो लोग लायक थे। जो लोग लायक नहीं थे उनको बुला के फ़ायदा नहीं। बुलाया उन लोगों को जाता है ना भाई शादी में, जो लोग शादी का मान रखे, आके आशीर्वाद दे। अश्लीलता हमें तो नहीं दिखी, देश की पूरी जनता को तो नहीं दिखी अश्लीलता। हमारे सारे गुरु आए थे, पाठ हो रहे थे, हवन कुंड चल रहा है, वेद उच्चारण, हाँ वेद उच्चारण हो रहा था, हवन कुंड चल रहा था, दूसरी तरफ शादी हो रही है। तो भाई इसमें क्या अश्लीलता दिखाई गई है? उसमें ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखा। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा, उसका एक चीज़ समझिए, उन्हें सनातन धर्म से हमेशा से नफरत है, ठीक है। तो वो कैसे जा सकते हैं उसके लिए? विपक्ष में मतलब जितने उनके कार्यकर्ता थे, उनके गठबंधन के सारे गए हैं, लेकिन वो क्यों नहीं गए? सोचने वाली बात है। या तो अगर खुद नहीं गए थे तो उन्हें भी रोकना चाहिए था। जब तुम्हारे कोई लोग साथ के नहीं रुकते, तुम्हारी बातें नहीं सुनते हैं, फिर तुम कहते हो मैं इसका जननायक हूँ, लोकतंत्र का विपक्ष में सबसे बड़ा, तो क्या फ़ायदा ऐसे जन लोकपाल का? तो उससे मुझे समझ आता है कि अब इनकी कुछ बची नहीं है, इनकी ना तो इज्जत बची है, हर जगह इनको ठुकराया जा रहा है। और अब ये धर्म के ऊपर सवाल उठाते हैं कि वल्गर वेडिंग है, जो भी वगैरह ढिमकाना, तो ऐसा मुझे तो कुछ दिखा नहीं। कितने बिल्कुल सनातन धर्म के हिसाब से शादी करी है, चरण स्पर्श करे मोदी जी के, ऊपर से भगवान राम के नारे लगाते हैं, उससे बड़ी अमल्य क्या बात होगी?